दोस्तों, क्या आप फार्मा क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट कम है? तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस बताएंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी लागत मात्र 8 रुपए और यह दोस्तों 150 रुपए में बिकता है। विथ प्रूफ लाइव आपको हम दिखाएंगे इस बिजनेस को अपना ब्रांड कैसे बनाना है, इस बिजनेस को कैसे करना है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, क्या इसमें कोई पैकेजिंग मशीन लगेगी, पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या लगेगा, कैसे सिर्फ 8 रुपए में ये बनेगा, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, हम खुद अपना 32 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और दोस्तों लास्ट में ये भी अनुभव शेयर करेंगे कि बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है, कैसे ब्रांड बनाया जाता है, कैसे हम ग्राहकों के बीच जाएं, कैसे हम दुकानदारों के बीच जाएं और इस बिजनेस को अपना ब्रांड बनाएं। ये सारी जानकारी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, हमारे चैनल पर या हमारे वीडियो में हम वही शेयर करते हैं अपने वीडियो में जो मेरे पास अनुभव है। दोस्तों, मैं दूसरे का अनुभव लेकर दूसरे से पूछकर मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाता हूं, क्योंकि सब लोग अपना रियल अनुभव नहीं देते हैं, अपनी सफलता नहीं बताते हैं और YouTube पे ऐसे भरमार है दोस्तों, सब लोग बिजनेस बताते हैं, ये बिजनेस करो, वो बिजनेस करो, और हमारे यार दोस्त सब लोग वो बिजनेस देख करके बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं और जाते जाते दोस्तों फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जब भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए उसे जमीनी हकीकत से शुरू करना चाहिए। पहले जमीनी हकीकत जानना चाहिए इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। इसके लिए जब आप छोटे स्तर पर बिजनेस की शुरुआत करेंगे तभी आपको अनुभव होगा और आप तब फेल कभी नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है। दोस्तों, सिर्फ 4 बातें आप जान लीजिए। अगर इन 4 बातों के बारे में डिटेल में समझ गए तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। अगर अपना खुद का बिजनेस करना है तो दोस्तों जो आज का बिजनेस है ये फार्मा क्षेत्र से रिलेटिव है, यानी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही है और इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की आज के समय में बहुत जबरदस्त डिमांड है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है शुगर से रिलेटिव है, शुगर के रोग में काम आता है और आज दोस्तों 6 में से 5 लोग शुगर से परेशान है और ब्लड प्रेशर से परेशान है। यह उसी में काम आता है और एकदम इजी से शुरू होने वाला ये बिजनेस है। तो चलिए दोस्तों पहले वो 4 बातों के बारे में जानते हैं जो कि बिजनेस करने में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इन 4 बातों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात होती है दोस्तों, जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसके लिए एक यूनिक सा ब्रांड नेम चाहिए। अब उस ब्रांड नेम तो आपको क्या चाहिए, एक यूनिक सा ब्रांड नेम चाहिए, एक यूनिक सा ब्रांड नेम चाहिए। अब ये ब्रांड नेम जैसे मान लीजिए आपने इसे रख लिया कुछ भी नाम एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपने इसे रख लिया नेचुरल। अब इस नेचुरल के नाम से कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना रखें, इसको क्या करवाना पड़ता है, इसके लिए इसे नाम को आपको सेव करना पड़ेगा भैया, नहीं तो पता लगा आपने इस ब्रांड को बना दिया, कल का कोई और नेचुरल नाम रख लिया तो आप क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इसे सेव करने के लिए दोस्तों इसका क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों, ये रजिस्टर्ड होता है भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं। आईपी इंडिया, इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। आप इस साइट को खोलेंगे तो वहां पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, वहीं पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होते हैं इसी संस्था पे। ये दोस्तों रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल तक ही आपका नाम सेफ हो गया, 10 साल तक इस नाम से कोई नहीं रख सकता। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट को 10 साल के लिए सरकार सेव करती है, इस नाम से कोई नहीं रखता, इसके लिए सरकार आपसे चार्ज भी लेती है दोस्तों। 3,500 रुपए आपको वन टाइम देना पड़ता है।
फिर जब 10 साल के बाद इसे रिन्यूअल करवाएंगे, फिर आपको दोस्तों 3,500 देना पड़ेगा, या उस समय जो फीस होगी आपको ये देना पड़ेगा। ये हो गया पहली बात जो आपको जानना जरूरी है अगर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। दूसरी बात जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आपके प्रोडक्ट की पकड़ बनेगी, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो है दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्या है प्रोडक्ट की क्वालिटी? आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसमें कभी कोई मिलावट नहीं करना है, उसे इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है जैसे मैं उसे खुद यूज कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों जब पब्लिक पैसा हमें देगी तो उसे अच्छे सामान मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, तो आपका सामान अपने आप ब्रांड बनता चला जाएगा। ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है जैसे कहा गया है। तो दोस्तों जब इस पब्लिक को पता चलेगा इसमें क्वालिटी है, तो अपने आप ये अपने जानने वाले तक प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं। ये पब्लिक जो हमारे प्रोडक्ट को प्रचार करती है, ये अस्थायी प्रचार होता है। और जो पॉपुलर लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं वो दोस्तों दिखावा होता है, उसमें कोई दम नहीं होता। तो लोगों द्वारा जब आपके प्रोडक्ट की पहचान बनेगी तो पहचान अस्थायी होती है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो जानना जरूरी है वो है दोस्तों प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन यानी कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे है, डिजाइन कैसे है, कलर कैसे है, जिससे ग्राहक अट्रैक्टिव होते हैं। आपका फर्स्ट चांस जब प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो जब दुकानदार कहेगा भैया ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो दुकानदार क्या करता है, उस प्रोडक्ट को अपने हाथ में ऐसे लेगा, हाथ में लेने के बाद उसकी क्वालिटी देखेगा कैसे डिब्बा है, उसके कलर कैसे, यहीं से वो अट्रैक्ट होता है। तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए इसकी पैकेजिंग डिजाइन वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे डिजाइनर पड़े हुए हैं, वहां से आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, या दोस्तों आप खुद दोस्तों लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, उस साइट के माध्यम से डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया तीसरी बात। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोडक्ट को सेल करने की कला। क्या है वो? प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए। पहले दोस्तों आज 10 साल पहले सेल करने का सिर्फ एक माध्यम था, 10 साल क्या 20 साल पहले, 2000 के पहले एक ही माध्यम था, वो था ऑफलाइन। लेकिन आज आपके पास प्रोडक्ट बेचने का दो माध्यम है, पहला ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। दोनों माध्यम आज के समय में दोस्तों सफल है, तो दो माध्यम से आप बेच सकते हैं। प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बेचे, इस पे दोस्तों हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये चार चीजों के बारे में, इन चार बातों के बारे में अगर आपने गहन से अध्ययन कर लिया, अनुभव प्राप्त कर लिया, तो आप दोस्तों कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये चार बातें जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है। दोस्तों उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कोई मशीनरी नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए। इस प्रोडक्ट को आप घर पे कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्योर नेचुरल है, आपके गांव में पाया जाता होगा या रोड के किनारे पाया जाता होगा। वो बिजनेस है दोस्तों अर्जुन की छाल का बिजनेस। दोस्तों अर्जुन का पेड़ आपके गांव में होगा, रोड के किनारे पेड़ बहुत पाया जाता है। और ये जो अर्जुन की छाल है दोस्तों, इसका पाउडर बना के बेचना है। और अर्जुन की जो छाल का पाउडर है ये दोस्तों हार्ट मरीज के लिए अमृत के समान है, शुगर मरीज के लिए अमृत का समान है। तो शुगर पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसका प्रयोग करते हैं और ये बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है इसी का। और दोस्तों इसका आपको लिक्विड भी मिलता है, यानी कि इसका रस भी मिलता है। तो इसको करना कैसे वो बताते हैं। और दोस्तों ये जो अर्जुन की छाल है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी का आपको पाउडर बनाना है और मार्केट। अब इसमें कुछ लागत लगी? कोई लागत नहीं। ये जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अर्जुन की छाल को खरीदना नहीं है, ये पेड़ है, वहां पेड़ को छाल को लाना है। लाने के बाद इस छाल को बढ़िया से सुखवा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों साफ करके इसे आपके घर मिक्सी होगी, उसी मिक्सर में इसका पाउडर बनाना है। अब आपका ये पाउडर बन के रेडी हो गया। इसमें कोई लागत लगी? नहीं लगा। इसमें कोई दवा पड़ी है?
नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ, एक प्रकार के प्योर सेफ नेचुरल पाउडर हो गया और यही कंपनियां लिखते हैं। अब दोस्तों आप जरा गूगल पे जाइए और सर्च करिए अर्जुन की छाल का पाउडर की प्राइस, 100 ग्राम की कीमत आप देखेंगे वहां पे आपको मिलेगा जो सबसे छोटी कंपनी होगी 100 रुपए का 100 ग्राम, यानी कि 1000 रुपए। जो अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां हो वो 150 रुपए से 200 रुपए में 100 ग्राम बेचती हैं, जो कि एकदम फ्री का बिजनेस है। यानी कि 1500 रुपए किलो से 2000 रुपए किलो तक बिकता है और इसकी छाल भी बिकती है। ये तो पाउडर की बात हो गई, इसकी छाल भी बिकती है दोस्तों, 200 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक इसकी छाल बिकती है। अर्जुन के पेड़ की छाल तो कितना अमूल्य बिजनेस है, एकदम फ्री में किया जाने वाला। तो दोस्तों आपका ये पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इसे पैक करना है, तो पैक करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पैक करने के लिए दोस्तों आपको मार्केट से इस तरह का डिब्बा ले सकते हैं। इस डिब्बे की कीमत 7 से 8 रुपए है। और इस तरह का आप डिब्बा ले सकते हैं, इसमें 50 ग्राम आएगा। इस डिब्बे की कीमत 4 से 5 रुपए है। और अगर इसी में बड़ा साइज डिब्बा लेंगे तो ऐसा लीजिए, इसमें 100 ग्राम आएगा। इस डिब्बे की कीमत 6 से 7 रुपए है। ये हो गया आप डिब्बा आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब इस डिब्बे में जब आप पाउडर भर देंगे, पाउडर भरने के बाद इस डिब्बे को ऐसे पैक करना पड़ता है, देखते होंगे जैसे सील पैक। अब इसी तरह से भरने के बाद सील पैक करना। ये सील पैक कितने का आता है दोस्तों, ये सील पैक आपको मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा। और इसी तरह से सील पैक इस डिब्बे में आता है और इसमें होता है 1000 मिलता कितने में, 400 रुपए से 450। अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट होते हैं, एक रेट पे नहीं मिलता है। तो आप लेना है, बस पाउडर भरना है, इसी पे रखना है। अब आपके घर पे क्या है, प्रेस होगा दोस्तों, आपके घर पे प्रेस होगा। उस प्रेस को आप गर्म करिए, जैसे आप कपड़ा प्रेस करते हैं, और उस प्रेस को इस पे आप रख देंगे। ये सील पैक हो गया, फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल सील पैक हो गया। अब ये हो गया पैक। अब इस पे आपको स्टिकर भी लगाना है, ऐसे कोई खरीदेगा नहीं। तो इसके लिए आप दोस्तों किसी भी कंपनी का अर्जुन की छाल का पाउडर एक डिब्बे खरीद लीजिए और उस डिब्बे पे लाइए, जो जो लिखा है वही चीजें आपको खुद लिखवाना है। कैसे, इसी तरह से स्टिकर छपवाना है। ये स्टिकर दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप है, जैसे कैनवा है या बहुत सारे हैं, तो उस ऐप पे आप खुद ऐसे स्टिकर बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर लैपटॉप है तो प्रिंटर है तो आप निकाल सकते हैं घर पे, नहीं तो दोस्तों प्रेस वाले के यहाँ जा करके आप निकालिए। तो उस पर आपका ब्रांड नाम होगा, एमआरपी होगी, एक्सपायरी होगी, आप किस डेट में बनाएं ये डाला जाएगा। और अर्जुन की छाल जो इंस्ट्रक्शन यानी पैकेजिंग जो रूल होता है लिखा जाता है, इसके लिए जो आप डिब्बे खरीदेंगे जो उस पर लिखा गया है वो लिख करके बस इसी तरह से आप इस पे चिपका दीजिए। अब दोस्तों आप इसी तरह से जब आप इस पे चिपका देंगे, ये देखिए फर्स्ट क्लास। अब इस डिब्बे में और दोस्तों सॉरी इस डिब्बे में क्या अंतर है, अब बताइए इस डिब्बे में क्या कोई पैकेजिंग में अंतर है। फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल पैकिंग आप घर पे कर लिए। अब उसमें छपकाएं, इसी तरह से लेना चाहिए इस तरह से लीजिए, और दोस्तों अगर इस तरह का लेना चाहें तो इस तरह का, चाहे जैसा डिब्बा रखिए आप इस तरह से चिपका लीजिए। कलर डिजाइन आप अपने ढंग से सिलेक्ट करते हैं, बस बन के रेडी हो गया। अब इसे मार्केट में आपको बेचना है। घर पे बन गया, क्या लागत आई, 7 से 8 रुपए, सारे खर्चे मिला के आपका कुछ नहीं ज्यादा इन्वेस्ट हुआ। अभी आपको ट्रेडमार्क भी करवाने की जरूरत नहीं, वैसे नाम लिख करके आप प्रोडक्ट बनाइए। अगर अस्थायी रूप से करना चाहते हैं, आप मन बना चुके हैं नहीं मैं फार्मा क्षेत्र में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के क्षेत्र में अपनी कंपनी आगे चल के लॉन्च करूंगा, तो सब कुछ प्रॉपर ढंग से आप करिए और आप रेडी हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया। अब इसे मार्केट में बेचना है। बेचने का 2 ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन बेचना सबसे इजी है। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे देख करके सारी वेबसाइटें जो ई कॉमर्स कंपनियां उन साइटों पे जाके लॉग इन आईडी बना लीजिए और अपने प्रोडक्ट को वहां बेचिए। लेकिन वहां आपको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे खुद आप जन सुविधा केंद्र पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो सबसे बेटर होगा जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप लीजिए, सबसे बेटर है। क्योंकि आगे चल के आपको टैक्स वगैरह की फाइल रिटर्न करना पड़ेगा, तो सब वो कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा।
अब वहां पे आप अपना लॉगिन आईडी बना के प्रोडक्ट बेचिए, वहां दिक्कत नहीं हो। दूसरा माध्यम है ऑफलाइन बेचने का। ऑफलाइन बेचने के लिए आप खुद मेडिकल स्टोर पे जाइए, जो BAMS यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनसे आप संपर्क करिए। और दोस्तों आप खुद ऐसे जानने वाले हैं जो शुगर के पेशेंट, उनके पास जाके हार्ट के पेशेंट हैं, बेच सकते हैं, भैया ये अर्जुन की छाल है, आप ले लीजिए। रेट आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए, मार्केट का सर्वे करके। इस ढंग से दोस्तों आपको सेल करना है, बेचना है अपने ब्रांड की, आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस बिजनेस को करना चाहते हैं या फार्मा क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हमारे 32 साल के एक्सपीरियंस को आप अपने साथ शेयर करना चाहते हैं या मेरा एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, इसके लिए मैं दोस्तों आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आप सिर्फ आप अपना स्टेट बताइए, आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ में आ रही है, वो सारी डिटेल आप हमारे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। दोस्तों हम सारी डिटेल पर सोचेंगे और फिर उसके बाद सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कि आपको स्पेशली उस पे एक वीडियो बना दे जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, या मैं लाइव आके वो सारी जानकारी आपको दे दूंगा। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, जब मैं खुद एक गांव से निकलकर अपनी फार्मा कंपनी की शुरुआत कर सकता हूं, तो मेरे सारे मित्र भाई अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। सबके अंदर बस दोस्तों जरूरत है सिर्फ धैर्य रखने की और दोस्तों जिद्द होने की। धैर्य और जिद्द अगर आपके अंदर है तो आप भी एक दिन सफल हो जाएंगे। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी आप लिख के हमें उत्साहित कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों लास्ट में जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, एक लाइक हमें खुशियां देती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।